मैं इस समय एक पहाड़ी नदी के किनारे एक ट्री हाउस पर बैठा हूँ। मैंने ध्यान से देखा है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के सुंदर पत्थरों से घिरा हुआ है, जो बहुत आसानी से आप इकट्ठा कर सकते हैं और इन्हें आपके एक्वास्केपिंग कार्य में उपयोग कर सकते हैं। मैंने नदी पार करके पहाड़ की ऊपर की ओर बढ़ते समय देखा है कि ऊंचे पहाड़ों में एक प्रकार के पत्थर है और नीचे के पत्थरों के प्रकार भिन्न है। इन पत्थरों का उपयोग करके आप अपने एक्वेरियम को सजा सकते हैं। हालांकि कुछ पत्थर ऐसे होता है जो आपके एक्वेरियम के लिए हानिकारक है। इस प्रकार के पत्थरों का उपयोग करने से आपके फिश और प्लांट का क्षति हो सकती है। चलिए आज इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। आज पहले मैं जिन पत्थरों के बारे में कह रहा हूँ उन पत्थरों को कॉबल और पेबल कहा जाता है। ये पत्थर पहाड़ के बहुत नीचे और नदी के किनारे मिलते हैं। इन पत्थरों का रंग विभिन्न होता है, जैसे कि सफेद, काला, हल्का हरा, खैरी, गहरा लाल और दो तरह के रंग एक साथ मिलते हैं। इन पत्थरों की सतह बहुत चमकदार और उज्जवल होती है और स्टोन बहुत सारी साइज में मिलते हैं। इन पत्थरों का एक बहुत सुंदर नेचुरल लुक आता है जब इन्हें एक्वेरियम में उपयोग किया जाता है। इन पत्थरों पर लेड लाइट की रोशनी पड़ने पर एक अद्वितीय अनुभूति बनती है। हेलो फ्रेंड्स, इस बार हम इस नदी को पीछे छोड़कर पहाड़ की ओर बढ़ेंगे। वहां हमें एक अलग सा पत्थर दिखाई देगा। जब उसी स्टोन के ऊपर एक्वेरियम की लेड लाइट पड़ेगा तो हमेशा चमकता रहेगा, और जब आप इस पत्थर को एक्वेरियम में डालेंगे तो समुद्र की तल में कुछ डूबे पहाड़ों की तरह दिखेगा। मैं इस समय लगभग 1500 फीट ऊपर हूं और मैं जिस पत्थर पर बैठा हूं वो क्वार्ट्ज ग्रुप के पत्थरों में से एक है, जिसे ग्रेनाइट कहा जाता है। इन पत्थरों का रंग पूरी तरह काला नहीं है। इन काले पत्थरों पर सफेद सफेद दाग है, जिसके कारण इन पत्थरों को विशेष मात्रा में सौंदर्य मिलता है। इन पत्थरों के भीतर विभिन्न आकारों के छोटे, बड़े, मध्यम आकार के पत्थर मिलते हैं और इनमें माइका का हिस्सा है, इसलिए जब इसमें लाइट पड़ता है तब इसमें रिफ्लेक्शन होता है। इसके बाद मैं एक बहुत भयानक पत्थर दिखाऊंगा। वो पत्थर इस पहाड़ के ऊपर पाया जाता है। चलिए वहां चलते हैं। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ अब बहुत ठंडी हवा बह रही है। संभावना है कि आप टेम्परेचर 2 या 3 से अधिक नहीं है। चलो इस भयानक पत्थर की बातों में आते हैं। एक पत्थर देखना सुंदर, सफेद, कलात्मक होता है, लेकिन यदि आप इस पत्थर का अपने एक्वेरियम में यूज करते हैं तो आपके एक्वेरियम के प्लांट्स और मछलियां सब मर जाएंगी कुछ दिनों में ही। शायद आप देख रहे होंगे वही पत्थर मेरे सामने पड़ा हुए हैं। इन पत्थरों को हाथ में पकड़ते ही आपके पूरे हाथ में सफेद पाउडर की तरह कुछ चीजें लगेंगी। ये पत्थर लैंडस्लाइडिंग के लिए ऊपर से यहाँ गिर गए हैं। ये पत्थर भयानक क्यों है क्या आप जानते हैं? क्योंकि इस पत्थर के भीतर चूने का अधिकांश होता है, इसलिए इस पत्थर ने जल का pH बढ़ा देता है। इस कारण जल की क्षारीय स्थिति बढ़ जाती है, जल का संतुलन खराब हो जाता है। इस कारण ही इसे एक्वेरियम के प्लांट्स और मछलियों के लिए हानिकारक माना जाता है। इन पत्थरों को चूना पत्थर भी कहा जाता है। चलो दोस्तों, लेट करने में क्या लाभ है। इस पहाड़ की और ऊपर बढ़ें, वहां जाकर कुछ और सुंदर पत्थर ढूंढें जो एक्वेरियम के लिए उपयोग हो सकते हैं। जहां भी नजर जा रही है वही पत्थर और पत्थर, चारों ओर केवल पत्थर और पत्थर। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद ही एक मछली बनकर एक एक्वेरियम के अंदर बैठी हुई हूँ। इस समय मैं लगभग 2000 फीट ऊपर हूँ और यहाँ लगभग -3 डिग्री शीतल है। यहाँ सफेद ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है, जो एक बहुत पसंदीदा पत्थर है एक्वेरियम हॉबिट्स के लिए। पत्थर के अंदर लेइका होने की कारण लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। हालांकि इन पत्थरों पर धूल जमा होने के लिए थोड़ा कम चमक आ रही है, लेकिन इन पत्थरों बारिश का मौसम में और भी ज्यादा चमकते हैं। यहाँ स्थानीय लोग इस स्थान पर ब्रिक्स नहीं पाने के लिए इस पत्थर का उपयोग घर बनाने में यूज करते हैं। इस पहाड़ के ठीक ऊपर बहुत चमकदार एक काला ग्रेनाइट पत्थर के एक पहाड़ है और यह पत्थर एक्वेरियम हॉबिस्ट सबसे अधिक पसंदा करते हैं। लेकिन इस पहाड़ की ऊपर चढ़ना थोड़ा कठिन है। मैं नहीं जानता क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप साथ हो तब मैं बहुत ही कोशिश करूंगा। अंत तक मैंने कई मेहनत करते हुए ऊपर पहुंच ही गया। अकेला मेरी टीम यहाँ नहीं आ सकी। यहाँ तापमान -5 डिग्री के आसपास है, ऑक्सीजन कम है, मेरी सांसें थोड़ी कठिन हो रही है, लेकिन उससे भी अधिक आनंद आ रहा है क्योंकि लगता है मैं आकाश के कई हिस्सों के पास पहुंच गया हूँ और आसपास बहुत सारे काले ग्रेनाइट पत्थर बिछा हुआ है जो बहुत खूबसूरत शैल्पिक ढंग से है। अब चलिए कैमरे को लेकर सामने की ओर पत्थरों को अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। जहां भी आंख जाए वहीं विभिन्न आकार के काले ग्रेनाइट पत्थर बिछे हैं। लगता है नीले आसमान के नीचे एक ग्रेनाइट पत्थर के देश में मैं खड़ा हूं।
यहाँ से जाना मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी टीम और दोस्त मेरे लिए नीचे इंतजार कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते हैं। इस जीवन को हम नहीं जानते कल हमारे साथ क्या होगा, इसलिए हमें किसी भी तरह से इसे आनंदित करना चाहिए, चाहे एक्वास्केपिंग हो या पहाड़ों में घूमना। इच्छे गुलो टीम का सभी को धन्यवाद, विशेषकर मैंको, राज, अबीर और दीपेश को। अगर ये लोग नहीं होते तो यह वीडियो नहीं बनता। दोस्तों, आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहुत अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। बेस्ट ऑफ लक।